हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट आरएनए इंटरफेरेंस। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में से यूजुअली। तो आरएनए इंटरफेरेंस है क्या? जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, आरएनए इंटरफेरेंस में आरएनए के साथ इंटरफेयर करना है। ये एक तरीके का ना जीन रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जीन रेगुलेशन मैकेनिज्म है, इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड मैकेनिज्म है, राइट। ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था फायर एंड मेलो करके कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर्ड किया था सी एलिगेंस में। ओके, सो ये काम कैसे करता है? इसमें कुछ स्मॉल साइलेंसिंग आरएनएज होते हैं, वो इंटरफेयर करते हैं, उसके थ्रू ये काम करता है। ठीक है, हमारा यीस्ट से लेके मैमल्स तक हर जगह ऑब्जर्व किया जाता है ये इसका मैकेनिज्म। एक इसका रोल जो है वो काफ़ी, मतलब इसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में काफ़ी इसका रोल है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं इसको। और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन हो गया, ट्रांसपोजोन रेगुलेशन हो गया, इन द डिफेंडिंग अगेंस्ट वायरस सेल्स हो गया, इन सब में ये इसका रोल होता है आरएनए इंटरफेरेंस का, राइट। तो इसका डिटेल्ड इसमें जो इंटरफेरेंस का जो मैकेनिज्म है वो उसमें दो आरएनएज इन्वॉल्व है। एक तो माइक्रो आरएनएज इन्वॉल्व है, इसके अलावा एक स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएज इन्वॉल्व है जिसको हम एसएनआरएनए बोलते हैं, और एक एमआईआरएनए बोलते हैं, राइट। माइक्रो आरएनए एंड एसएनआरएनए, इसके थ्रू इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म होगा विच वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। राइट नाउ मैं आपको सिर्फ एक आउटलाइन दे रही हूँ कि इसमें हो क्या रहा है, एग्जैक्टली है क्या। जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया कि इसमें आरएनए इंटरफेयर है, आरएनए को इंटरफेयर करेंगे। कैसे इंटरफेयर करेंगे, क्या करेंगे हम इसमें? हम करेंगे एमआरएनए के एक्सप्रेशन को ब्लॉक। या तो एमआरएनए डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है, या फिर उसका ट्रांसलेशन ब्लॉक हो जाएगा। सो दैट मे बी उसका कोई भी पर्पस हो सकता है। इसमें मैंने आपको बताया कि वायरस के अगेंस्ट डिफेंस हो सकता है, वायरस का एमआरएनए ब्लॉक करना है, कोई भी प्रोटीन जिसको हमें ब्लॉक कराना है, तो उसमें इसका रोल है। अब ये कैसे काम करता है? इसमें ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कुछ माइक्रो आरएनए थे या फिर स्मॉल न्यूक्लियर स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए होंगे। अब ये आरएनए क्या करेंगे, इनका जो बेस का सीक्वेंस होता है ना, वो किसी कॉम्प्लीमेंट्री होता है जिस टारगेट एमआरएनए को हमें ब्लॉक कराना है, उसके ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, राइट। ठीक है, इसके अलावा हम अगर हमें कुछ आरएनए को डिग्रेड कराना है, उसके लिए हमें कुछ प्रोटीन्स चाहिए होंगे, राइबो न्यूक्लियस हो गए, ये सब एंजाइम्स हो गए, तो एक कुछ करके एक प्रोटीन की एक फैमिली होती है, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब वो बेसिकली हमारा ट्रांसलेशन ब्लॉक करा रहे हैं या एमआरएनए को डिग्रेड करा रहे हैं, और उन्हें गाइड कौन कर रहा है? उन्हें पता कैसे चलेगा कि कौन से एमआरएनए को हमें जाके ब्लॉक करना है? उसी के लिए हमारे पास कुछ इंटरफेयरिंग आरएनएज होंगे या माइक्रो आरएनएज होंगे, जिसको हम साइलेंसिंग आरएनए भी बोलते हैं। वो क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो वो वहीं जाके बाइंड करेंगे जहाँ पे उनका सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो जब वो वंस वो बाइंड कर लेंगे, देन वी विल हैव द रोल ऑफ प्रोटीन्स। और प्रोटीन क्या करेंगे? डिग्रेड कर देंगे और ट्रांसलेशन को ब्लॉक करा देंगे। दिस इज इट। मतलब यही है हमारा इंटरफेरेंस, कि हमारे जो स्मॉल आरएनएस थे, उन्होंने कुछ सीक्वेंस था उनका, उसके कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस में उन्होंने जाके बाइंड किया और उन्होंने गाइड किया बेसिकली कुछ प्रोटीन्स को। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोज प्रोटीन्स, आर्गोनेट करके प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन्स को हम डिस्कस करेंगे। वो प्रोटीन्स जो है इवेंचुअली वही प्रोटीन्स उसको करा रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि उनको गाइड कौन कर रहा है? इंटरफेयरिंग आरएनएस। तभी इसका आरएनए इंटरफेरेंस नाम रखा गया है, कि हमें आरएनए को ब्लॉक कराना है, आरएनए को इंटरफेयर करना है उसके साथ, ताकि उसका एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाए। फाइन, तो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड प्लीज कंटिन्यू watching this video and happy learning. ऑलराइट, तो आरएनए इंटरफेरेंस का ये जरा थोड़ा इंट्रो है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज थिंग्स। इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड मैकेनिज्म है, डिस्कवर किसने किया है, मेन पॉइंट यही है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं, ट्रांसजीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं, और क्वेलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि एक तरीके का जीन रेगुलेशन है तो, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद होता है, तो वी आर कॉलिंग इट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कि आरएनए साइलेंसिंग, आरएनए मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? दो टाइप के होते हैं, फिलहाल हम दो टाइप के पढ़ रहे हैं। एक है माइक्रो आरएनए, एमआईआरएनए बोलेंगे, एक स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बोलेंगे। तो इन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स होंगे कि ये कैसे आरएनए का एमआरएनए का जो टारगेट एमआरएनए है उसको कैसे ब्लॉक करा रहे हैं, उसका कैसे एक्सप्रेशन के साथ इंटरफेयर कैसे कर रहे हैं। पहले है एमआईआरएनए। एमआई स्टैंड्स फॉर माइक्रो आरएनए। तो उसके मीडिएटेड आरएनए इंटरफेरेंस है। तो एमआईआरएनए जो होते हैं वो स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं, which are encoded in the genomes of plants, animals and viruses. ओके, नेक्स्ट इज कि हाईली कंजर्व्ड है, कंजर्व्ड है, हर हर उसमें सेम होंगे। और 20-25 मर मीन्स रिपीटिंग यूनिट, इनका 22-25 बेस पेयर करके मर रिपीटिंग यूनिट होता है। एंड दे रेगुलेट जीन ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्रेशन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली बाय बाइंडिंग टू 3' यूटीआर ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनएस। 3' यूटीआर इज 3' अनट्रांसलेटेड रीजन, जो एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्ट होती है उसमें स्टार्टिंग जो 3' एंड होता है उसका जो अनट्रांसलेटेड रीजन होता है यूटीआर, वहां पे ये बाइंड करेंगे। हमारे जो टारगेट एमआरए जिनको हमें ब्लॉक कराना है वहां पे ये बाइंड करेंगे।
हाँ, तो फर्स्ट टाइम लिन 4 करके एक था माइक्रो आरएनए, जो कि विक्टर एम्ब्रोज और कलीग्स ने आइडेंटिफाई किया था इन सी एलिगेंस में, फर्स्ट जो एमआईआरएनए डिस्कवर हुआ था। तो लिन 4 क्या कर रहा है, वो कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन ऑफ लिन 14 जीन। लिन 14 जीन का एक्सप्रेशन जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, अब जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड, मैं ये तो लगाना भूल गई। तो इसमें कैसे कंट्रोल कर रहा है कि इट डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन बट अ स्मॉल आरएनए दैट इम्परफेक्टली बेस पेयर टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑन टारगेट एमआरएनए टू ब्लॉक जीन एक्सप्रेशन। राइट, ये अनयूजुअल क्यों है? क्योंकि ये उसके लिए किसी उसके लिए कोड नहीं कर रहा, किसी प्रोटीन के लिए नहीं कर रहा, आरएनए के लिए कोड कर रहा, माइक्रो आरएनए के लिए, जो इम्परफेक्टली बेस पेयर करता है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑन टारगेट एमआरएनए। अब टारगेट एमआरएनए कौन सा होगा? जिसका एक्सप्रेशन उसने ब्लॉक कराना है। तो लिन 4 ट्रांसक्रिप्ट जो है वो किसकी कॉम्प्लीमेंट्री होंगी? 3' यूटीआर ऑफ लिन 14 जीन। फाइन। तो क्योंकि वो लिन 14 जीन का एक्सप्रेशन कंट्रोल कर रहा है, उसको ब्लॉक करा रहा है, इसलिए लिन 4 जो एमआईआरएनए होगा उसका वो जो कॉम्प्लीमेंट जो बेस सीक्वेंस होगा वो 3' यूटीआर ऑफ लिन 14 जीन के होगा, वो वहां जाके बाइंड करेगा और उसका एक्सप्रेशन ब्लॉक करा देगा। ठीक है, 2000 में एक L8-7 करके एक और एमआईआरएनए था जो कि डिस्कवर हुआ था सी एलिगेंस में, उसका भी फंक्शन सेम ही था जैसे लिन 4 का काम कर रहा है। अब ये जो आरएनएस होते हैं वो किसमें इन्वॉल्व होते हैं? डेवलपमेंटल टाइमिंग में, हेमेटोपोइटिक सेल डिफरेंशिएशन में, सेल डेथ में, सेल प्रोलिफरेशन में और ऑन्कोजेनेसिस में इनका रोल होता है। अब mRNA आर सिंथेसाइज्ड एज लॉन्ग एज 1000 न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले जब सिंथेसाइज की बात आ रही है, कैसे सिंथेसाइज हो रहा है, इसका एक डिटेल्ड मैकेनिज्म है कि ये सिंथेसाइज कैसे हो रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो जो सिंथेसाइज होते हैं एज लॉन्ग एज 1000 न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में सिंथेसाइज होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्ट्स कॉल्ड थ्रू आरएनए पॉलीमरेज करता है सिंथेसाइज कॉल्ड, जिनको हम प्री एमआरएनएस बोलते हैं, PRI-mRNAs। इसको हम हेयरपिन स्ट्रक्चर होता है इसका, आई विल शो यू द स्ट्रक्चर। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड भी ट्रांसक्राइब करता है कुछ प्री एमआरएनएस को। बेसिकली एमआरएनए बाइंड टू सम, हो क्या रहा है, जो भी जिस्ट है इस पूरे इंटरफेरेंस प्रोसेस का वो यही है कि एमआरएनए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से बाइंड करेंगे जिसको उन्हें ब्लॉक करना है, और या तो आरएनए को डिग्रेड कर देंगे या फिर उसको ट्रांसलेशन को ब्लॉक करा देंगे। तो डिग्रेड करते हैं जिस केस में हमारा एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है। दिस वी विल बी आई विल बी टेलिंग यू दिस थिंग इन डिटेल व्हेन वी विल स्टडी द मैकेनिज्म। अब हम मैकेनिज्म पे आ जाते हैं सीधा। ठीक है, मैकेनिज्म क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे हमारा माइक्रो आरएनए फॉर्म हो रहा है और वो कैसे साइट पे जा रहा है और कैसे कर रहा है। तो हमारा एमआरएनए फॉर्म कैसे हो रहा है, उसका बायोजेनेसिस क्या है, ये हमें पढ़ना है मैकेनिज्म में। अब आरएनए थर्ड एंजाइम होता है ड्रोशा। दिस इज वेरी पर्टिकुलर थिंग्स कि इन पे क्वेश्चन आएगा। ड्रोशा क्या है, प्री एमआरएनए क्या है, डीजीसीआर8 क्या है, आर्गोनेट प्रोटीन्स क्या है। दिस इज व्हाट बेसिकली इंपॉर्टेंट। तो हम पहले डायरेक्ट पिक्चर से देखते हैं कि क्या है। तो हमारा कैसे होगा, पहले हमारे पास एक mRNA जीन होगा, माइक्रो आरएनए जीन। ठीक है, डीएनए की फॉर्म में जो भी है। आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ट्रांसक्रिप्ट कैसी बनाएगा, हेयर पिन ट्रांसक्रिप्ट बनाएगा, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होगी ये हेयर पिन है। ये हैव अ सिंगल ट्रांसक्रिप्ट, दो स्ट्रैंड्स तो है नहीं, एक सिंगल स्ट्रैंड है और वही आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसको हमने बोला प्री एमआरएनए। इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्रॉपिंग होती है। क्रॉपिंग में क्या आता है, माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स आता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ड्रोशा होता है एक, और एक DGCR8 होता है। फाइन। ड्रोशा बेसिकली एक तरीके का डबल स्टैंडर्ड आरएनए स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस है। ठीक है, और इसके अलावा एक पाशा होता है जो ड्रोसोफिला में होता है, और उसी का काउंटर पार्ट DGCR8 मैमल में होता है। पाशा की जगह DGCR8 होता है मैमल में। अब ये एक तरीके का आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन है और ये आरएनए बाइंडिंग एंडोन्यूक्लियस है। फाइन। एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन आपको क्लियर होगा ही, हम जो बायोटेक में पढ़ते हैं। एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं हमारे बीच में से स्ट्रैंड को कट करने के लिए। अब ये रोशा होता है और ये करके इसका काउंटर पार्ट DGCR8 मैमल्स में होगा। ये क्या करेंगे, प्री एमआरएनए को प्रोसेस करेंगे किसमें, हेयर पिन में, बट छोटा होगा, 70 to 100 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। इसको हम बोलेंगे प्री एमआरएनए, PRE। वो PRI है, ये PRE है। कूल। अब जैसे इसमें हुआ था कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड थर्ड आया, इसने प्री एमआरएनए बनाया, फिर क्रॉपिंग प्रोसेस बोलेंगे हम इसको। ये माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स जो होगा वो उसका प्री एमआरएनए बना देगा। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्री एमआरएनए, जो कि थोड़ा इससे स्मॉल बना है, और उसके बाद क्या होगा, हमारा एक्सपोर्टिन 5 की मदद से ये न्यूक्लियस से साइटोसोल में आ जाएगा। फाइन। अब न्यूक्लियस साइटोसोल में आने के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप आता है डाइसिंग। डाइसर भी एक टाइप का आरएनए थर्ड फैमिली का एंजाइम है। ये क्या करता है, ये प्रोसेस करेगा प्री एमआरएनए को एमआरएनए डुप्लेक्स में। तो अब हमारा माइक्रो आरएनए का डुप्लेक्स बन गया। फाइन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
नेक्स्ट टाइप में हमारा RISC बनेगा। RISC क्या है? RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम RISC को। बेसिकली यही काम करेगा, इसमें कुछ यही कॉम्प्लेक्स में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं आर्गोनेट प्रोटीन्स। वी विल बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स। तो ये प्रोटीन्स ही काम करते हैं। अब ये RISC कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि ये जो DNA है, ये RNA है डुप्लेक्स, ये इनकॉर्पोरेट होगा, इसको बोलेंगे प्री RISC। आफ्टर दैट एक ही स्टैंड हट जाएगा और सिर्फ एक स्टैंड ही रहेगा, इसको बोलेंगे हम RISC। और ये जाएगा एग्जैक्टली और क्लीव करेगा जो सा भी सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो हमारा ये RNA होते हैं, स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA, mRNA होगा जो, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कॉम्प्लीमेंट है, जहाँ पे हमें जिस RNA को हमें ब्लॉक कराना है। इट इज नॉट लाइक उसका कोई रोल है ऐसा, वो काम तो प्रोटीन्स ही करते हैं। अगर हमें किसी भी mRNA को ब्लॉक कराना है एक्सप्रेशन, तो हमें राइबो न्यूक्लियस ही चाहिए ना, तभी तो वो उसको डिग्रेड करेगा। तो काम RISC करेगा। RISC बेसिकली एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ही है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स ही है उसके अंदर, जिसमें आर्गोनेट करके प्रोटीन भी आएंगे, वो ही है। बट उसमें एक तरीके से हमारा अटैच हो गया साथ में माइक्रो RNA, जस्ट टू गाइड इट, कि हमें कहाँ जाना है, वो रास्ता बताने के लिए mRNA आ गया। वो जहाँ लेके जाएगा RISC को, वो वहीं पे अपना काम कर देगा। तो mRNA जो सीक्वेंस होगा वो जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जो हमारा टारगेट सीक्वेंस हमें डिग्रेड कराना है। फाइन। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यही है कि ड्रोशा और पाशा का रोल क्या है, कि ये कहाँ पे किस स्टेप में काम कर रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, इसको माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इन दोनों को। ये काउंटर पार्ट्स हैं। बाकी प्री mRNA ऑल्सो डराइव फ्रॉम इंट्रॉन्स, उसको हम मिट्रॉन्स बोलते हैं, ये उससे भी डराइव होते हैं प्री mRNA। उसमें कोई माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं बनेगी, वो डायरेक्ट प्री mRNA बन जाएगा। PRI mRNA की कोई स्टेज नहीं आएगी, जो PRI वाला mRNA होता है। नेक्स्ट इसको एक्सपोर्ट किया एक्सपोर्टर 5 के थ्रू, जो मैंने दिखा दिया पूरा पिक्चर में। फिर डाइसर ने प्रोसेस किया प्री mRNA को mRNA डुप्लेक्स में। उसके बाद फिर RISC RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन प्रोटीन है, जिसने एक स्ट्रैंड, जो है सिर्फ ध्यान रखना सिंगल स्ट्रैंड इनकॉर्पोरेट होता है RISC में। आफ्टर दैट मेंबर्स ऑफ आर्गोनेट प्रोटीन्स आर सेंट्रल टू RISC फंक्शन। RISC के फंक्शन में हमारा आर्गोनेट प्रोटीन्स का ही काम है। दे आर नीडेड फॉर mRNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग। फाइन। अब आर्गोनेट प्रोटीन्स में हमारे दो RNA बाइंडिंग डोमेन्स होते हैं, एक तो PAZ डोमेन, एक PV डोमेन। ठीक है। अब आर्गोनेट प्रोटीन्स जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली mRNA से तो बाइंड करेंगे ही ना, तभी तो उनको लेके जाएगा वो mRNA। तो उसके 3 प्राइम एंड से ये वाला डोमेन बाइंड करेगा ऑफ मैच्योर mRNA, और PV जो है वो रिजेंबल कैसे करता है, राइबोन्यूक्लियस H से, which will eventually degrade our target mRNA। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि mRNA की जो फॉर्मेशन है, बायोजेनेसिस है, वो कैसे डिफर करती है प्लांट्स और एनिमल्स में। जो डिफरेंस आता है वो हमारा न्यूक्लियर प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट में आता है। हमने एनिमल का देखा, प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में हमारा सिंगल एंजाइम होगा DCL1, जो कि हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, और वो बोथ ड्रोशा जो माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व था, और डाइसर जो हमारा प्री mRNA को मैच्योर mRNA में कन्वर्ट करा रहा था, वो डायरेक्ट कर देगा। ठीक है। तो दोनों के रोल जो है वो एक ही एंजाइम कर रहा है, और हमारा डायरेक्ट प्री mRNA में जा रहा है, प्री mRNA नहीं बन रहा, PRE वाला mRNA स्टेज आ ही नहीं रही, क्योंकि दोनों का काम एक ही एंजाइम कर रहा है। नेक्स्ट इज द डुप्लेक्स, जो ये बना था, इसको ट्रांसपोर्ट होने से पहले इसका 3 प्राइम ओवरहैंग जो होता है वो मिथाइलेट हो जाता है। ठीक है। बाय एन ट्रांसफरेज करके ये एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन डिपेंडेंट मिथाइल ट्रांसफरेज है HEN1, ये इसको मिथाइलेटेड करता है इन केस ऑफ प्लांट्स ओनली। एनिमल्स में ये चीज नहीं होती। अब जीन साइलेंसिंग जो है वो दो तरीके से होती है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक तो mRNA डिग्रेडेशन होगा, या फिर प्रिवेंटिंग mRNA फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड। अब ये कब कब होती है, किस किस में होती है। mRNA जो है वो कॉम्प्लीमेंट करेगा सीक्वेंस के साथ जो टारगेट mRNA मॉलिक्यूल होगा, अगर कंप्लीट कॉम्प्लीमेंटेशन होती है बिटवीन व्हाट mRNA जो गाइड कर रहा है बेसिकली आर्गोनेट प्रोटीन्स को, और टारगेट mRNA में, तो हमारा mRNA डिग्रेड होगा। ठीक है, अगर कंप्लीट कॉम्प्लीमेंटेशन हो रही है। अगर पार्शियल कॉम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो ट्रांसलेशन प्रिवेंट हो जाएगी, डिग्रेड नहीं होगा, हम ट्रांसलेशन को ब्लॉक करा रहे हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ कंप्लीट डिग्रेडेशन कब होगा, जब कंप्लीट कॉम्प्लीमेंटेशन है। जब पार्शियल कॉम्प्लीमेंटेशन है तो ट्रांसलेशन प्रिवेंट हो रही है। अब प्लांट mRNA जो होता है उनका जनरली परफेक्ट पेयरिंग होती है, अगर परफेक्ट पेयरिंग होगी तो वो डिग्रेड ही कराएंगे। ठीक है। नेक्स्ट एनिमल्स के केस में दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज द टारगेट RNA बाय सीड सीक्वेंस। इस एनिमल्स के केस में परफेक्ट बेस पेयरिंग नहीं होती, वो थोड़ा सीड सीक्वेंस से ही सिर्फ मैच करते हैं। बाकी जैसे इसमें मैंने दिखा रखा है कि प्लांट में हमारा ये 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन हो गया है, हमारा माइक्रो RNA है, और ये हमारी mRNA ट्रांसक्रिप्ट है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये जो ऊपर वाली है। ठीक है। नीचे वाली हमारी माइक्रो RNA है। तो इसमें कंप्लीट मैच हो रहा है, ये पूरा का पूरा मैच हो रहा है, कंप्लीट बेस पेयरिंग हो रही है। तो इस केस में mRNA डिग्रेड होगा।
नेक्स्ट जो एनिमल का केस है, इसके अंदर हमारा सिर्फ सीड सीक्वेंस मैच कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है। इसी की वजह से ये सिलेक्टिव भी रहता है, हर काफी सारे टारगेट को डिग्रेड कर सकता है, ब्लॉक करा सकता है। ये सिर्फ पर्टिकुलर इसका स्पेसिफिक है, फाइन। तो ये डिफरेंस है हमारा mRNA बायोजेनेसिस में इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट इज यूजिंग स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएस mediated आरएनए इंटरफेरेंस। अब माइक्रो आरएनए थे, अब एक सेम ये भी आरएनए इंटरफेरेंस ही है, बट इसमें जो है वो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएस इन्वॉल्व है रादर देन माइक्रो आरएनएस। अब डबल स्टैंडर्ड जो आरएनएस होते हैं वो किसमें अब ये कैसे बन रहा है, इसकी फॉर्मेशन कैसे है, इसका भी मैं डायग्राम पहले दिखा देती हूँ। ये है, इसमें सबसे पहले हमारे पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए होंगे, ठीक है। इसके बाद एक एंजाइम आएगा डाइसर, जो मैंने उसमें भी इन्वॉल्व था वो इसमें भी इन्वॉल्व रहेगा डाइसर। ये क्या करेगा, ये इसको प्रोसेस करेगा siRNA डुप्लेक्स में। तो लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड आरएनए को प्रोसेस किया स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए डुप्लेक्स के अंदर थ्रू डाइसर। इसके अलावा इसमें थोड़े से ये ओवरहैंग्स भी रहेंगे। I will be discussing these things. I'm just giving you a overview of this formation. इसके बाद RISC लोडिंग कॉम्प्लेक्स आएगा। RISC लोडिंग कॉम्प्लेक्स इन दोनों स्टैंड्स को पहले अपलोड कर देगा, गाइड स्टैंड को भी पैसेंजर स्टैंड को भी। तो ये प्री RISC बन जाएगा, फिर फाइनली RISC बन जाएगा। एक स्टैंड हट जाएगा, सिर्फ गाइड स्टैंड ही पार्ट लेगा, पैसेंजर स्टैंड डिग्रेड हो जाएगा, फिर टारगेट क्लीवेज हो जाएगा। तो इट इज ऑलमोस्ट सेम थिंग, बट इसमें जो इसका फॉर्म जिसको प्रीकर्सर है ना वो डिफरेंट है, ये बात ध्यान रखने वाली है। उसमें प्रीकर्सर क्या था, काफी हमारा डीएनए प्रीकर्सर था एक तरीके से। हमारे पास क्या था, लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड जो थे ये एमआरएनए जीन था, फिर पहले एक सिंगल ट्रांसक्रिप्ट बनी थी, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं था, प्री एमआरएनए बना था, फिर प्री बना था। देयर आर सो मेनी सेवरल स्टेजेस, बट यहाँ पे सिर्फ एक डाइसर का रोल डायरेक्ट दिखा दिया गया है एसआईआरएनए में। डायरेक्ट एसआईआरएनए डुप्लेक्स बन गया है विद द हेल्प ऑफ अ डाइसर। ओवरहैंग्स आ गए, आरआईसी में इनकॉर्पोरेट हो गया। तो इसका प्रीकर्सर जो है वो कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री भी है, उसमें कंप्लीट कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, वो लॉन्ग ट्रांसक्रिप्ट होती है, उसमें थोड़ा सा ही कॉम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इसलिए डबल स्टैंडर्ड आरएनएस आर प्रोसेस्ड इनटू स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए डुप्लेक्सेस कंप्राइज्ड ऑफ 221 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो उसमें 21 न्यूक्लियोटाइड्स 2 लॉन्ग स्ट्रैंड्स होते हैं एंड दीज आर ओवरहैंग्स होते हैं इसमें एट द 3 प्राइम एंड बाय एन एंजाइम कॉल्ड डाइसर। डाइसर के थ्रू हमारे पास 21 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग स्ट्रैंड बनता है, जिसमें ओवरहैंग्स भी होंगे 3 प्राइम एंड पे और डाइसर काम करेगा। अब डाइसर 20 किलो डाल्टन का मल्टी डोमेन है, इसमें आरएनएस थर्ड फैमिली एंजाइम है which is involved in processing double stranded RNA into small interfering RNA. It includes ATPase, RNA helicase domain, catalytic RNA third domain, and double stranded RNA binding domain. Dicer plus double stranded RNA binding domain together form RISC loading complex. डाइसर आ गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन आ गया, क्योंकि अभी हमें आरएनए को बाइंड करवाना है। लोडिंग कॉम्प्लेक्स बन गया, वो क्या करेगा, आरएनए डुप्लेक्स को लोड कर देगा। जो हमारे आरएनए डुप्लेक्स बनी थी एसआई आरएनए डुप्लेक्स वो लोड हो जाएगी। फिर एसआई आरएनए जो है वो टारगेट स्पेसिफिसिटी आरआईसी को प्रोवाइड करता है थ्रू बेस पेयरिंग ऑफ गाइड स्ट्रैंड। अब हो क्या रहा है, बस वही है हमारा, वही सेम चीज जो उसमें हो रही थी, आरआईएससी ही काम करना है। अब उसको पता कैसे चलेगा कि मुझे कहाँ जाके डिग्रेड करना है, उसको गाइड करने वाला है गाइड स्ट्रैंड विद टारगेट एमआरएनए। और एसआईआरएनए जो होता है डिफरेंस है कि फुली कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू द टारगेट्स एज कम्पेयर टू एमआईआरएनए, उसमें फुली कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते एनिमल्स में, बट एसआईआरएनए कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सिर्फ गाइड स्ट्रैंड जीन साइलेंसिंग डायरेक्ट करता है, पैसेंजर स्टैंड जो है वो डिग्रेड हो जाता है ड्यूरिंग आरआईएससी एक्टिवेशन। Actual function of target mRNA degradation or preventing translation is done by RISC complex. वही the same thing is repeating again and again कि actual function जो काम कर रहे हैं वो RISC complex ही कर रहा है, which includes argonate proteins. These proteins degrade mRNA. Right? siRNA or miRNA are just guiding the RISC to targets as these are complementary to target mRNA sequences. Active components of RNA-induced silencing complex are endonucleases called argonate proteins. वही है, endonucleases ही हैं, active components वही हैं जो कि target mRNA को cleave करेंगे, which are complementary to their bound siRNA. Now the difference between siRNA and miRNA. डिफरेंस क्या है siRNA और miRNA में? siRNA का जो प्रोसेस जब कि फॉर्मेशन हुआ था तो ये हमारे डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रीकर्सर थे, क्लियर था। दो डिस्टिंक्ट परफेक्टली बेस पेयर्ड स्ट्रैंड्स थे, इसमें कोई लॉन्ग ट्रांसक्रिप्ट नहीं बनी, कोई प्री एमआरएनए कुछ नहीं बना। इसके अंदर क्या हो रहा है, इम्परफेक्टली बेस पेयर्ड सिंगल लॉन्ग ट्रांसक्रिप्ट हेयरपिन स्ट्रक्चर्स। द थिंग इज हेयरपिन स्ट्रक्चर्स, ये हेयरपिन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से बन रहा है, वो कंप्लीटली बेस पेयर्ड डबल स्टैंडर्ड प्रीकर्सर था, आरएनए प्रीकर्सर। नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये एक तरह से इंटरमीडिएट्स, हाँ स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए जो है वो इंटरमीडिएट्स के थ्रू ही इनका मतलब आइडेंटिफिकेशन हुआ था कि आरएनए जब हमने कोई इंडक्शन करवाया एक्सोजेनस डबल स्टैंडर्ड आरएनए के थ्रू,
तब जाके हमें ये siRNA बनते हुए दिखे। वो बाद में उसके एंडोजेनस सोर्सेज भी नजर आ गए, बट इनिशियली इसका स्टार्टअप जो था वो एक इंडक्शन के थ्रू हुआ था। बट mRNA जो है वो थ्रू द रोल्स के थ्रू डिस्कवर्ड हुए थे। इनका हमेशा से एंडोजेनस ऑरिजिन रहा है, डेवलपमेंट और सेलुलर रिकॉग्निशन में या फिर एंडोजेनस ऑरिजिन ही रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट इज ये परफेक्टली बेस पेयर्ड होते हैं विद द टारगेट mRNA एंड क्लीव ओनली इन सिंगल स्पेसिफिक टारगेट। इसमें इनकम्प्लीट बेस पेयरिंग होती है और ये स्पेसिफिक नहीं है, एंड इनेबल ट्रांसलेशन ऑफ मेनी डिफरेंट mRNA विद सिमिलर सीक्वेंस व्हिच इज नॉट स्पेसिफिक। Fine, this is the difference between small interfering RNA और mRNA. The major difference is from their origin. बाकी तो RIS से डाइसर तो दोनों में इन्वॉल्व है। बाकी वो ओरिजिन कैसे हो रहा है, वो सिंगल ट्रांसक्रिप्ट बन रही है हेयरपिन, वो डबल स्टैंडर्ड RNA प्रीकर्सर से ओरिजिनेट हो रहा है। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। फाइन, क्वेश्चन इसी से आएगा। नेक्स्ट इज पीवी इंटरैक्टिंग RNAs, PIRNAs करके बोलते हैं, कि अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड हुए हैं। पीवी स्टैंड्स फॉर आर्गोनेट में एक डोमेन में भी बताया है कि पैस डोमेन होता है, PAZ डोमेन होता है और एक पीवी डोमेन होता है। तो जो PIRNA है वो यही इसी से इंटरैक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड PIRNA। रिसेंटली डिस्कवर्ड हुए हैं, 25 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग है, स्मॉल लॉन्गर है, काफी लंबा स्ट्रेच होगा बट स्मॉल होंगे, 25 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। ये पीवी क्लेड ऑफ आर्गोनेट प्रोटीन से बाइंड करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रिकर्सर है। रिमेंबर द प्रिकर्सर इज एवरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी, प्रिकर्सर तो इंपॉर्टेंट होता ही है। डाइसर इंडिपेंडेंट है, मोस्टली एंटी सेंस है, स्मॉल फ्रैक्शन सेंस ओरिएंटेशन में होती है। ये भी siRNA की तरह मिथाइलेटेड होते हैं, जैसे उसमें मिथाइलेटेड थे, इसमें भी 2' मिथाइलेटेड है, अनलाइक mRNAs बट सिमिलर टू siRNAs। डायरेक्ट क्लीवेज ऑफ ट्रांसपोजोन mRNA और क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन ऑन ट्रांसपोजोन लोसाई। दिस इज द थिंग, ये टेबल है एक, कि इसमें कितनी कितनी लेंथ है और किस ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। mRNA जो थे वो प्लांट एनिमल प्रोटिस्ट में यूजुअली होता है, इनकी लेंथ 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड्स होती है। डाइसर ड्रोशा डिपेंडेंट होते हैं। siRNA एक्सो एंडो दोनों सोर्सेज हैं, एनिमल प्लांट्स फंजाई और प्रोटिस्ट में है, 21 न्यूक्लियोटाइड्स लेंथ है, डाइसर डिपेंडेंट है दोनों। डिफरेंस इज PIRNA जो कि मेटासोमर्स में होते हैं एंड इट इज 24 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग एंड इट इज डाइसर डिपेंडेंट। ठीक है, सो दिस इज इट, यही था टॉपिक। काफी स्मॉल सा टॉपिक था, इतना कुछ खास नहीं है, बट हाँ यूजुअली बायोटेक के एंट्रेंसेस में और नेट CSIR में क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। तो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।